सभी साथियों को नमस्कार। मार्च 1765 में जवाहर सिंह ने दिल्ली अभियान से लौटने के बाद यह उचित समझा कि वो बाहरी विजय सोचने से पूर्व अपने आप को अपने घर का स्वामी बनाए। उन्हें संदेह था तथा यह संदेह निराधार भी नहीं था कि उसके असंतुष्ट सरदारों तथा मल्हारराव के बीच गुप्त संबंध हैं। ये सभी सरदार उसके साथ दिल्ली गए थे तो उन्होंने ऐसा अनमाने मन से तथा भय और लज्जा के कारण किया था। दो पुराने सरदार अशोक सेना का कमांडर बलराम तथा तोपखाने का जनरल मोहन राम का राज्य में समुचित शक्ति पर एकाधिकार था। महाराज सूरजमल का खजाना और सेना उसके हाथ में थी तथा उसके संबंधी राज्य में महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदों पर आसीन थे। इसके अतिरिक्त उनके मस्तिष्क में पुरानी शिकायतें भी थी। इन लोगों ने उसे उत्तराधिकार से वंचित रखने का षड्यंत्र रचा था। फिर इन सोने की मुर्गियों को मारकर वो एकदम धनी हो सकता था। कुख्यात जर्मन कैप्टन शमरू, जिसने सुजाउद्दौला का साथ छोड़ दिया था, अब भरतपुर के दरबार में सेवा करने तथा सुरक्षा प्राप्त करने के लिए आया था। वो एक ऐसा आदमी था जो जवाहर सिंह के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता था। वो एक योग्य सैनिक था तथा अंतरात्मा नाम की कोई भी वस्तु उसके पास नहीं थी। अतः वो बिना संकोच के अपने वेतनदाता के कहने पर कोई भी कुकृत्य दक्षता पूर्वक संपूर्णता के साथ निष्पादित कर सकता था। भरतपुर की दौलत की खयाती ने दिवालिया राजाओं की सेना से निकले हुए अनेक पुरानी विदेशी भाड़े के सैनिकों को आकर्षित किया। जवाहर सिंह ने विदेशियों का एक शक्तिशाली दल भर्ती कर लिया था और जाटों की अपेक्षा वह इस दल पर अधिक भरोसा कर सकता था। ये सब करने के पश्चात जवाहर सिंह ने अपने विरोधी सरदारों के विरुद्ध कार्यवाही की प्रक्रिया आरंभ की। इन सहायकों को प्राप्त करने के पश्चात जवाहर सिंह सोचने लगा कि वो इतना अधिक शक्तिशाली व सुरक्षित है कि उन लोगों से संतोष प्राप्त करने की मांग कर सकता था जिन्हें बंदी बनाने की इच्छा वो एक लंबे समय से संजोए हुए था। संभवतः वह इसी योजना के साथ आगरा आया था। वहां उन्होंने उन लोगों को बुलाया जिन्हें वो पकड़ना चाहता था। जवाहर सिंह ने अपनी विदेशी सैनिकों को अच्छी तरह से निगरानी करने का आदेश दिया। महाराज जवाहर सिंह ने बलराम तथा अन्य लोगों को विभिन्न स्थानों से गिरफ्तार कराया और उस दिन उन लोगों को भी बंदी बना लिया जो उनसे संबंध रखते थे। बलराम तथा एक दूसरे सरदार ने जो कुछ उनके साथ हुआ था उससे घृणा और लज्जा से भरकर तथा संभवतः और अधिक लज्जित होने से बचने के लिए अपनी तलवारों से एक दूसरे के सामने अपना चेहरा और गला काट लिया। अन्य को बंदी बनाकर मजबूत पहरे में भरतपुर भेज दिया गया, जहां उन्होंने महाराज सूरजमल के हिसाब में से फिरौती की रकम देकर जो उनसे मांगी गई थी अपने आप को रिहा करवाया। कुछ सरदारों ने धन की बजाय अपने आप को मरवाना अधिक पसंद किया। हालांकि उनके संबंध में ये कहा जाता है कि उनके पास बहुत रुपया है और उन पर प्रशासन में भ्रष्ट आचरण का भी आरोप था। बलराम और उनकी संपन्नता की तो बात दूर, अकेले मोहन राम पर 80 लाख रुपए नकद बताया जाता था, लेकिन उसने अपनी संपत्ति में से जो उसके पास वास्तव में थी एक भी भाग देने से इनकार कर दिया। गाइस, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो सर छोटू राम के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।